बिटवाइज ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, ठीक है। तो बिटवाइज ऑपरेटर करने से पहले आप लोग को थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। देखो, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में जो है चार तरह की वैल्यूज आती हैं। पहली होती है बाइनरी वैल्यूज, या फिर कह सकते हो बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम कहता है कि बाइनरी में सिर्फ दो ही डिजिट्स अलाउड हैं, यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या हो गया, टू, और वैल्यूज क्या होंगी, वैल्यूज होगी ज़ीरो और वन। ठीक इसी तरीके से दूसरा जो नंबर सिस्टम है वो है ऑक्टल नंबर सिस्टम, जिसका बेस कितना है, एट, यानी कि ऑक्टल में सिर्फ एट ही डिजिट्स अलाउड है। कौन कौन सी, ज़ीरो से लेके सेवन तक। ऐसे ही नंबर तीन, डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें टेन डिजिट्स अलाउड हैं, जो कि होती है ज़ीरो से लेके नाइन तक। और नंबर चार हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 डिजिट्स अलाउड हैं, जो कि होती है ज़ीरो से लेके 15 तक। ठीक है ना। अब देखो, अब जो भी हम वैल्यूज पुट करते हैं, जो हम कोडिंग कर रहे हैं वैल्यूज पुट कर रहे हैं, जैसे ए इक्वल टू 5 हो गया, बी इक्वल टू 2 हो गया, तो ये जो वैल्यूज़ हैं हम यूज़ करते हैं, ये होती हैं सारी डेसिमल वैल्यूज़, डेसिमल नंबर सिस्टम। देखो डेसिमल वैल्यू नहीं, डेसिमल वैल्यू नहीं है वो जो पॉइंट लगा के हम लिखते हैं, 0.3275 जो भी हो गया, वो पॉइंट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, डेसिमल नंबर सिस्टम की बात हो रही है। ठीक है ना। और कंप्यूटर हमारा कौन सी नंबर सिस्टम समझता है, वो समझता है बाइनरी। और बिटवाइज ऑपरेटर भी किस पे काम करते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम पे, यानी कि बिट वैल्यूज पे काम करते हैं, ना कि डेसिमल वैल्यूज पे। बिटवाइज ऑपरेटर जो होते हैं वो काम करते हैं बिट वैल्यूज पे, यानी कि बाइनरी वैल्यूज पे। बट हम जो वैल्यूज देते हैं वो होती है डेसिमल वैल्यूज, यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम की वैल्यूज। तो बिटवाइज ऑपरेटर करने से पहले, बिटवाइज ऑपरेटर शुरू करने से पहले आप लोग को डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना आना चाहिए, और बाइनरी से वापस से डेसिमल में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ऑक्टर और हेक्साडेसिमल की फिलहाल यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं फटाफट से आपको एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ, बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो, मोस्टली बच्चों ने शायद पढ़ा भी होगा कन्वर्जन, है ना। देखो, सपोज हमारे पास एक वैल्यू है 12, ये क्या है हमारी डेसिमल वैल्यू, कैसे पता चलेगा, इसका बेस हो गया 10, और हमें फाइंड करना है इसकी बाइनरी वैल्यू, यानी कि बेस 2। कैसे फाइंड करेंगे, बहुत आसान है, 12 को 2 से एलसीएम लेके, 2 6 12 रिमाइंडर 0, 2 3 6 रिमाइंडर 0, 2 1 2 रिमाइंडर 1, फिर 2 0 लगा के हमने 1 कॉपी कर लिया। अब ये जो नंबर आए ना 1 1 0 0, नीचे से ऊपर की तरफ रीड करो, यानी कि 1 1 0 0। ये 1 1 0 0 क्या आया, ये हमारा 12 जो कि डेसिमल वैल्यू है उसकी बाइनरी वैल्यू है। अब बाइनरी से वापस से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखो, 1 1 0 0, ये क्या है बाइनरी यानी कि बेस 2, इसमें कन्वर्ट करना है 10 यानी कि डेसिमल में। बहुत आसान है, देखो 1 1 0 एंड 0, मल्टीप्लाई करो 2 से, 2 से, 2 से एंड 2 से, और 2 की पावर स्टार्ट करती है 0 1 2 एंड 3, और फिर इन सभी वैल्यूज को कर दो ऐड। तो 2 की पावर 0 क्या होता है, 1, 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 ही होता है, और 2 को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 0। 2 की पावर 2 क्या होता है, 4, 4 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 4। 2 की पावर 3 क्या होता है,
8, 8 इंटू 1 8 हो जाएगा। तो इन सबको ऐड करने पे रिजल्ट क्या आया? 12। ये 12 का ही तो बाइनरी कोड था। आई बात समझ में? तो बिटवाइज ऑपरेटर शुरू करने से पहले आप लोग को बाइनरी में कन्वर्ट करना और बाइनरी से वापस से डेसिमल में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है ना? तो शुरू करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? एंड, और, एक्सऑर, नॉट, लेफ्ट शिफ्ट और ये राइट शिफ्ट। ये होता है बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, एक्सऑर, ये होता है नॉट। इसे हम जो है वंस कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। फिर ये हमारा हो गया लेफ्ट शिफ्ट और ये हो गया राइट शिफ्ट। अब देखो ये काम कैसे करते हैं ऑपरेटर। सबसे पहले हम लेते हैं बिटवाइज एंड। अगर हम लिखते हैं वैल्यू 12 एंड 10, देखो अभी हमने क्या बात की थी कि बिटवाइज ऑपरेटर जो होते हैं डायरेक्ट वैल्यू पे नहीं, इन वैल्यूज़ की बिट वैल्यू यानी कि बाइनरी वैल्यूज़ पे काम करते हैं। तो 12 की बाइनरी वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी, कितनी आई थी? 1 1 0 0। और 10 की बाइनरी वैल्यू क्या होती है? 1 0 1 0। अब यहाँ पे ऑपरेटर कौन सा लगा हुआ है? एंड। एंड ऑपरेटर कहता है कि रिजल्ट आएगा 1, रिजल्ट आएगा 1। कब? जब सभी वैल्यूज़ 1 होंगी, जब सभी वैल्यूज़ क्या होंगी? 1 होंगी। या फिर ये कह सकते हो जब सभी बिट क्या होंगे? 1 होंगे। सभी बिट 1 होंगे तो 1। एक भी बिट वैल्यू, एक भी बिट वैल्यू अगर 0 है तो आंसर आएगा 0। देखो यहाँ पे, तो ये दोनों ज़ीरोज़ हैं, आंसर हमारा 0। यहाँ पे एक 0 है, आंसर 0। यहाँ भी एक भी 0 है, आंसर 0। अब देखो यहाँ पे दोनों बिट्स क्या हो गई? 1 हो गई। तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। फिर जो 1 0 0 आया, ये हमारा क्या आया? ये हमारा आया बाइनरी रिजल्ट। ये रिजल्ट क्या है? बाइनरी वैल्यू में। अब इस बाइनरी को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या वैल्यू बनती है। और इस बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 2 क्या? 0 1 2 एंड 3। फिर प्लस कर लो, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये सारे 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एंड 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। और प्लस करो तो रिजल्ट आया 8, यानी कि 12 बिटवाइज एंड 10 का रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा 8। अगर सिस्टम में लिखोगे कैसे लिखोगे? प्रिंट एफ %d, 12 एंड 10, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 8। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो बिटवाइज और ऑपरेटर। बिटवाइज और ऑपरेटर 12 और 10। अब बिटवाइज ऑपरेटर तो ये भी बिट वैल्यू पे काम करेगा। 12 10, 12 की बाइनरी वैल्यू क्या होती है? 1 1 0 0 और 10 होता है 1 0 1 0। अब और ऑपरेटर कहता है भैया अगर सारी बिट ज़ीरो हैं, अगर सारी बिट्स ज़ीरो हैं तो आंसर आएगा 0। और अगर एक भी बिट वैल्यू 1 है, एक भी बिट वैल्यू 1 है तो आंसर आएगा 1। तो यहाँ देखो ये दोनों ज़ीरोज़ है तो आंसर 0। ये देखो 0 और 1, एक तो 1 है ना तो आंसर आ गया 1। अब यहाँ देखो 1 0, एक तो 1 है तो फिर से 1 आ गया। यहाँ तो दोनों ही 1 है, बट बात होती है एटलीस्ट 1 की। एक तो 1 है ही ना, तो इसका भी आंसर आ जाएगा 1। तो 1 1 0 हमारा आया रिजल्ट। अब इसको वापस से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू बनती है। 1 मल्टीप्लाई 2 1 मल्टीप्लाई 2 1 मल्टीप्लाई 2 एंड 0 मल्टीप्लाई 2, 2 की पावर 0 1 2 एंड 3
प्लस करते हैं आपस में, 2 की पावर 0 होता है 1 मल्टीप्लाई 0, 0 हो गया, 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 4, प्लस 2 की पावर 3 क्या होगा 8, 8 और 4 कितना होता है 12, 12 और 2 कितना होता है 14, यानी कि 12 बिटवाइज और 10 क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा 14। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट जो बिटवाइज ऑपरेटर में आता है ऑपरेटर, वो आता है एक्सॉर। क्या आता है एक्सॉर। हम लेते हैं वैल्यू 12 एक्सॉर 10। देखो कैसे काम करेगा। पहले 12 का बाइनरी वैल्यू 1 1 0 0, 10 की बाइनरी वैल्यू 1 0 1 0। अब ये जो एक्सॉर है ना, तो है वो रिटर्न करेगा 0। कब, जब सभी बिट्स सेम होंगी। अब सभी बिट्स सेम होने का मतलब है कि वो 0 भी हो सकती हैं और 1 भी हो सकती हैं। देखो ये दोनों बिट्स 0 हैं, दोनों सेम है, तो आंसर 0। अब ये 0 और 1 दोनों बिट्स क्या हैं, डिफरेंट है, तो आंसर आ गया 1। 1 0 दोनों बिट्स क्या हैं, डिफरेंट, तो आंसर आ गया 1। अब देखो यहाँ पे तो दोनों बिट्स सेम हो गई, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो दोनों जो बिट्स सेम हुई हैं वो जीरोज हैं या दोनों वंस हैं। दोनों बिट्स अगर सेम है तो आंसर आ जाएगा 0। क्लियर हुआ। तो अब इसको देखते हैं, इसका डेसिमल वैल्यू क्या बनेगी, 0 मल्टीप्लाई 2 1 मल्टीप्लाई 2 1 मल्टीप्लाई 2 एंड 0 मल्टीप्लाई 2, 2 पावर 0 1 2 एंड 3। फिर से इनको हम ऐड कर लेते हैं। 2 की पावर 0 1, 1 इंटू 0 0, 2 की पावर 1 हो जाएगा 2, 2 की पावर 2 हो जाएगा 4, और 2 की पावर 3 8 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो आंसर कितना है हमारा, ये आंसर आया हमारा 6। तो 12 एक्सॉर 10 कितना आएगा, 6 आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट जो ऑपरेटर आता है बिटवाइज में, वो आता है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर कौन सा होता है, ये 2 बार स्मॉलर देन का साइन। अब एक काम कैसे करेगा, देखो हम लेते हैं वैल्यूज 12 लेफ्ट शिफ्ट 2, 12 लेफ्ट शिफ्ट 2। अब देखो 12 का हमने बाइनरी फाइंड किया था, कितना आया था, वो आया था 1 1 0 0। और आप लोग को पता होगा, मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में बताया था जब हम डेटा टाइप डिस्कस कर रहे थे, बोरलाइन टर्बो जो होता है इंटीजर के लिए मेमोरी एलोकेट करता है 2 बाइट, जीसीसी कंपाइलर जो होता है वो इंटीजर के लिए मेमोरी एलोकेट करता है 4 बाइट्स की। तो अगर मैं बोरलैंड के हिसाब से चलूँ, बोरलैंड टर्बो के हिसाब से चलूँ, तो यानी कि एक इंटीजर वैल्यू मेमोरी में कितने बिट्स लेगी, 16 बिट्स। क्यों, 1 बाइट क्या होता है 8 बिट्स, और एक इंटीजर 2 बाइट का होता है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 8 बिट्स, यानी कि 16 बिट्स। तो बोरलैंड टर्बो के हिसाब से एक इंटीजर जो होता है मेमोरी में 16 बिट्स ऑक्यूपाई करता है, ठीक है ना। अब उसी 16 बिट पे ये 12 कैसे आएगा, वो देखो जरा। ये देखो ये 16 बिट्स आ गए। अब देखो 12 का बाइनरी कोड क्या है, 0 0 1 1। अब ये जो बाकी के बिट्स हैं यहाँ पे क्या हो जाएंगी, ये सारी हो जाएंगी जीरोस, ये सारी हो जाएंगी जीरोस। तो मेमोरी में जो होता है वो 12 इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। अब आता है शिफ्ट लेफ्ट, कितना 2 बिट्स। अब शिफ्ट लेफ्ट 2 बिट्स का मतलब है ये जितनी भी बिट्स हैं, जितनी भी वैल्यूज हैं, ये दो दो शिफ्ट हो जाएंगी कहाँ पे, लेफ्ट में। देखो शिफ्ट हो जाएंगी लेफ्ट में। तो देखो कैसे बनेगा ये तो हो जाएगी बाहर, यानी इसका तो कोई काम ही नहीं है अब, है ना, इसका तो कोई काम ही नहीं है अब। तो यहीं से शुरू करते हैं। ये देखो ये 2 बिट्स आ गई हमारी यहाँ, ये 2 बिट्स जो है शिफ्ट होती रहेंगी। तो इसी तरीके से वो डॉट 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 करते हैं, और हमारी ये बिट कहाँ पे आएगी, ये आएगी यहाँ पे, ये वैल्यू आएगी यहाँ पे,
ये वैल्यू आएगी यहाँ पे और ये वैल्यू आएगी यहाँ पे, यानी कि 1 1 0 0 हो जाएगा और ये सारे भी फिर 0 हो जाएंगे। और जो ये राइट में जो ब्लैंक जो खाली बिट्स हैं यहाँ पे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे अपने ज़ीरोज़। तो बस यही है 12 लेफ्ट शिफ्ट टू। 12 में जितनी बिट्स हैं उनको हमने दो लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना। अब ये जो वैल्यू बनी, ये वैल्यू क्या बनी, देखो ये तो सारे हैं ज़ीरोज़, तो इन्हें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। देखो ये क्या आ गया, 1 1 0 0 0 0। अब इस 1 1 0 0 0 0 को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 1 1 2 3 एंड 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 एंड 2 2 पावर 0 1 2 3 4 एंड 5 सबको ऐड कर देंगे। देखो ये तो हो जाएंगे चारों जीरोस। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। और 2 की पावर 5 क्या होता है, 32 होता है। तो 32 प्लस 16 कितना होता है, 48। यानी कि 12 लेफ्ट शिफ्ट टू, क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा अपना 48। है समझे। ठीक इसी तरीके से राइट शिफ्ट है, वो दो बिट्स को राइट में शिफ्ट कर देगा, ठीक है ना। देखो जरा, ये होता है राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। देखो 12 राइट शिफ्ट टू। अब इस 12 का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखो कैसे रहेगा। तो 12 का होगा अपना 0 0 1 और 1, और बाकी सारी बिट्स हमारी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। अब इसी को जो है हम क्या करने वाले हैं, राइट में शिफ्ट करेंगे। कहाँ शिफ्ट करेंगे, राइट में। अब जब राइट में शिफ्ट करेंगे तो देखो जो एक्सट्रीम राइट में 2 बिट्स हैं वो तो लॉस्ट हो जाएंगी, वो तो हो जाएंगी लॉस्ट हो जाएंगी। तो देखो यहीं से शुरू करते हैं फिर। ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये फिर अपने क्या हो जाएंगे, सारे के सारे हो जाएंगे ज़ीरो। 1 1 0 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 एंड 0। अब बस ये हमने 12 को राइट शिफ्ट कर दिया 2 बाइट से, 2 बिट से सॉरी। तो 12 को हमने शिफ्ट कर दिया राइट में 2 बिट से। तो वैल्यू क्या बनेगी, देखो यहाँ तो सारे जीरोज हो गए, आखिरी में देखो क्या है, 1 1 आ गया। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 × 2 2 पावर 0 2 पावर 1। तो 2 की पावर 0 कितना होता है, 1। तो 1 × 1 1 हो जाएगा। 2 की पावर 1 कितना होता है, 2। तो ये कितना हो जाएगा, 2। तो 2 + 1 कितना आया, 3। तो 12 राइट शिफ्ट 2, रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा हमारा 3। क्लियर हुआ राइट शिफ्ट। अब नेक्स्ट देखो बिटवाइज नॉट। बिटवाइज नॉट क्या होता है, ये टिल्ड का सिंबल, जिसे हम वंस कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो काम कैसे करता है। अब इससे पहले कि ये देखो कि बिटवाइज नॉट यानी कि वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे काम करता है, आप लोग को एक चीज़ बहुत अच्छे से आनी चाहिए कि मेमोरी के अंदर एक पॉजिटिव नंबर कैसे रिप्रेजेंट होता है और एक नेगेटिव नंबर कैसे रिप्रेजेंट होता है। देखो ज़रा, मान के चलते हैं हमारे पास एक वैल्यू है 5 और एक है -5, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 5 जो है मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट होगा। देखो 5 का बाइनरी कोड क्या होता है, 101 होता है, ठीक है ना। बट हम इस तरीके से नहीं, प्रॉपर मेमोरी रिप्रेजेंटेशन के थ्रू देखेंगे। कैसे, अब मान के चलो जो अगर आप यूज़ कर रहे हो बोरलैंड टर्बो,
तो बोरलैंड टर्बो जो होता है एक इंटीजर के लिए 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। और 2 बाइट्स का मतलब क्या होता है, 16 बिट्स। तो हम भी प्रॉपर 16 बिट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि 5 जो है मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट होता है, कैसे स्टोर होता है। देखो, तो ये हमने एक 16 बिट की मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कर ली तरीके से, ठीक है। तो अब देखो, 5 की जो बाइनरी वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो होती है 1 0 1। और ये जो एम्प्टी बिट्स हैं ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे ज़ीरो, ये हमारे हो जाएंगे ज़ीरो, ठीक है। तो ये तो होगी 5 की मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। अब जब इस बाइनरी से वापस से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, ये सारे बिट्स आगे के, ये जो 13 बिट्स हैं ये तो ज़ीरो, तो सारा ज़ीरो हो जाएगा। बस ये 1 0 1, ये देखो 1 × 2, 0 × 2, 1 × 2, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 0 कितना होता है 1, 1 × 1 1 हो जाएगा। 2 पावर 1 क्या होता है 2 × 0 0 हो जाएगा। 2 पावर 2 क्या होता है 4, 4 × 1 कितना हो जाएगा 4। अब इसको ऐड किया तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, 5 आ गया। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये जो बाइनरी कोड था 5 5 था, वो देखो रिट्रीव किया तो 5 भी आ गया। अब देखो राइट साइड में देखो, अब अगर हमें नेगेटिव का जो 5 है उसे मेमोरी में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, देखो ज़रा। देखो नेगेटिव वैल्यूज जो होती है ना वो मेमोरी में स्टोर होती हैं एज ए टूज कॉम्प्लीमेंट, एज ए टूज कॉम्प्लीमेंट। अब ये टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे वो देखो, कह सकते हो कि माइनस का जो 5 है वो इक्वल है किसके, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5। 5 का जो टूज कॉम्प्लीमेंट है तो क्या होता है वो माइनस का 5 होता है। अब ये टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं वो देखो, सबसे पहले 5 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखो। तो 5 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, ये कुछ इस तरीके से होगी, ये हो जाएगा अपना 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और फिर आ जाएगा 1 0 1। अब ये तो होगी 5 की बाइनरी वैल्यू। टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस बाइनरी को, इस 5 की जो बाइनरी वैल्यू है इसे पहले कन्वर्ट करना होगा वंस कॉम्प्लीमेंट में। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है, वंस कॉम्प्लीमेंट कहता है कि बिट्स को रिवर्स कर दो, 0 है तो 1 कर दो, 1 है तो 0 कर दो। चलो ठीक है कोई बात नहीं, वो भी कर लेते हैं। ये देखो, तो 0 का 1, 1 का 0 किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और ये 1 0 1 का क्या हो जाएगा 0 1 0। तो ये जो हमारा निकल के आया, ये क्या निकल गया है, ये आया हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5, ठीक है। अब ये हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 बिट को ऐड करके। वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 बिट को अगर ऐड कर दोगे तो हमारा निकल आएगा क्या, टूज कॉम्प्लीमेंट। तो ये लो, इसमें जब हम प्लस कर रहे हैं 1 तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट हमारा आ जाएगा, देखो 0 और 1 कितना होता है 1 है, बाकी फिर ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बाकी सब सेम हो जाएगा। तो यानी कि ये हमारा क्या निकला, ये हमारा आया टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5। टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 मतलब ये जो बाइनरी वैल्यू है ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है -5 के। किसके इक्वल है, -5 के। अब देखो हमने माइनस का 5 को मेमोरी में तो रिप्रेजेंट कर दिया, अब इसे ना वापस से रिट्रीव करके देखते हैं क्या एक्चुअल में माइनस का 5 आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो, तो ये हमारा क्या है -5। अब देखो जरा यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला,
अगर कोई बाइनरी डिजिट है, अगर कोई बाइनरी नंबर है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि वो नेगेटिव वैल्यू है या फिर पॉजिटिव वैल्यू है? नेगेटिव या पॉजिटिव कैसे पता चलेगा? ये देखो, हमेशा देखना फर्स्ट बिट पे, ये देख रहे हो फर्स्ट बिट, 5 की जो है फर्स्ट बिट है, ये जो फर्स्ट बिट है ये क्या है? ज़ीरो। फर्स्ट बिट वो कहलाती है एम एस बी। क्या कहलाती है? एम एस बी, यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ज़ीरो है तो 100% गारंटी वो क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है। और पॉजिटिव वैल्यू को डेसिमल में कैसे नोट करेंगे? वो ये रहा तरीका। बट अगर अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कितनी है? 1 है, तो मान के चलो कि वो वैल्यू क्या है? वो वैल्यू है नेगेटिव। वो वैल्यू क्या है? नेगेटिव। तो नेगेटिव को डेसिमल में कैसे नोट करेंगे? नेगेटिव बाइनरी कोड को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखो जरा आप। देखो, नेगेटिव को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इस बाइनरी कोड का वापस से टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। वापस से क्या करना पड़ेगा? टूज कॉम्प्लीमेंट। देखो जरा, इसे कर लेते हैं कॉपी, ठीक है। ये हमारा है -5, ठीक है, ये है -5। अब देखो, इसे वापस से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले इसका निकालेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट, और टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा? पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। कैसे? ये देखो, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? बिट्स को फ्लिप करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब वो क्या है? 0 1 1 है, तो हम क्या कर देंगे? 1 0 0। ये क्या आ गया? ये आ गया वंस कॉम्प्लीमेंट। अब टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? इस वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड करके, तो ये लो इसमें 1 ऐड करते हैं। अब 1 ऐड किया तो देखो क्या आएगा। तो 1 ऐड करने पे क्या होगा? 1 0 1। बाकी सब तो अपने ज़ीरो ही हो जाएंगे, बाकी सब तो क्या हो जाएंगे? ज़ीरो हो गए। तो ये जो वैल्यू निकल के आई, ये क्या है? टूज कॉम्प्लीमेंट। अब इस टूज कॉम्प्लीमेंट को नॉर्मल तरीके से डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। देखो, लेफ्ट से जो 13 बिट्स हैं ये सारे ज़ीरो हैं, तो इसका आंसर तो आएगा ज़ीरो। राइट से जो 3 बिट्स हैं, कितने? 1 0 1, इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। मल्टीप्लाई टू, मल्टीप्लाई टू, मल्टीप्लाई टू, और फिर प्लस किया तो 2 की पावर 0 1 और 2 कितना आया? 2 पे हो जाएगा, 0 क्या होता है? 1, 1 × 1 हो गया 1, प्लस में 2 की पावर 1 कितना होता है? 2 मल्टीप्लाई 0 0। 2 की पावर 4 कितना? और 2 की पावर 2 कितना होता है? 4, 4 × 1 4, ये आ गया 5। बट ध्यान रखना, अगर हम किसी ऐसे बाइनरी कोड को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर हम किसी ऐसे बाइनरी कोड को डेसिमल कन्वर्ट कर रहे हैं जिसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है? 1 है, तो याद रखना जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा माइनस में, यानी कि नेगेटिव में। तो देखो, ये जो बाइनरी कोड था -5 का ही तो था, और जब हमने इसका वापस से टूज कॉम्प्लीमेंट करके डेसिमल में कन्वर्ट किया, देखो -5 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? तो अभी आप लोगों ने देखा कि एक पॉजिटिव वैल्यू को हम मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और एक नेगेटिव वैल्यू को मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक बिटवाइज नॉट, यानी कि वंस कॉम्प्लीमेंट पे। देखो, तो देखो जरा यहीं पे, सपोज ये 5 है और हमें इसमें इसको मेमोरी सेव करना कैसे? एज ए वंस कॉम्प्लीमेंट। तो देखो करते क्या है कि वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं कि बिट्स को एक्सचेंज कर देते हैं, 0 का 1 और 1 का 0 कर देते हैं। अब ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वो देखते हैं 5 है
और ये वंस कॉम्प्लीमेंट इनके बिटवाइज नॉट है, तो क्या करेंगे, 5 का बाइनरी कोड क्या होता है, 5 का बाइनरी कोड होता है 101, और फिर वो बिटवाइज 5 को क्या कर देंगे, वो कर देंगे 010, वो कहेंगे भैया आंसर आ गया। अब 010 कितना होता है, ये होता है हमारा डेसिमल में 2, ये क्या होता है डेसिमल 2। बट जब आप लोग इस वंस कॉम्प्लीमेंट 5 यानी कि बिटवाइज नॉट 5 को एग्जीक्यूट करोगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर आएगा माइनस में 6। क्या आएगा, माइनस में 6। अब ये कैसे आएगा, देखो एक तरफ है 2, एक तरफ है माइनस का 6, सही कौन सा है, सही तो ऑब्वियस सी बात है वही है जो सिस्टम शो कर रहा है। यानी कि ये जो तरीका है बिट्स को फ्लिप करने का, एक्सचेंज करने का, रिप्लेस करने का 0 से 1 1 से 0, ये गलत है। देखो गलत नहीं है, ये सही भी नहीं है, गलत नहीं है तो सही भी नहीं, कैसे देखो, जब हम बात करते हैं ना बिटवाइज नोट की, तो हम सिर्फ बाइनरी कोड को ही फ्लिप नहीं करते, वो जो बाइनरी कोड मेमोरी में पड़ा है, जैसे ये 5 का बाइनरी कोड क्या होता है, 5 का बाइनरी कोड है अपना कुछ इस तरीके से, ये देखो ये 5 जो है मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट होगा, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 101, ये क्या है 5 है। और 5 का जब हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे, टिल्ड का साइन और 5, तो इस केस में जो बिट्स को फ्लिप करेंगे ना, वो पूरी मेमोरी में जो बिट्स हैं उन्हें फ्लिप करेंगे, ना कि सिर्फ 101 को फ्लिप करेंगे। देखो वंस कॉम्प्लीमेंट 5 अब कैसे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हो जाएगा 010। इस तरीके से हम बिटवाइज नोट को अप्लाई करते हैं, ना कि सिर्फ 5 का बाइनरी निकाला उसे फ्लिप कर दिया और बिटवाइज नोट हो गया, नहीं ये गलत है। बिटवाइज नोट को जब अप्लाई करते हैं तो पूरी मेमोरी पे अप्लाई करते हैं, ना कि सिर्फ उसकी उस वैल्यू की बाइनरी पे, ठीक है ना। अब देखो ज़रा, अब इसे अगर वापस से हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इसे अब अगर हमें वापस से डेसिमल में कन्वर्ट करना है और देखने की क्या वैल्यू आती है, तो हम कैसे करेंगे वो देखो। तो अभी मैंने बताया कि किसी भी बाइनरी को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें देखना है MSB यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अगर तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है, 0 है, मतलब वो नंबर क्या है, पॉजिटिव है। और अगर तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है, 1 है, मतलब वो क्या है, नेगेटिव वैल्यू। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है तो क्या है वो, नेगेटिव वैल्यू। और नेगेटिव वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट करने से पहले हमें उस बाइनरी वैल्यू को क्या निकालना पड़ेगा, 2's कॉम्प्लीमेंट। चलो देखो, अब देखो ये जो 1's कॉम्प्लीमेंट 5 है, यानी कि बिट वाइज नॉट 5 है, इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कितनी है, ये है 1। क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो यानी कि ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू 100% गारंटी है नेगेटिव की होगी। क्या होगी, नेगेटिव की। और नेगेटिव वैल्यूज मेमोरी में कैसे स्टोर होती हैं, 2's कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में। ये देखो, ये हमने चेक किया अभी, ये देखो ये जो वैल्यू मेमोरी में स्टोर थी क्या थी, ये नेगेटिव। क्यों, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या था, 1 था। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है, 1 है। तो इसकी अगर मैं डेसिमल वैल्यू निकालनी है, तो हमें सबसे पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा, 2's कॉम्प्लीमेंट। देखो, और 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका निकालेंगे हम 1's कॉम्प्लीमेंट। और 1's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए ये लो हो गया काम, ये हो जाएगा 1 0 1, और बाकी सारी बिट्स क्या हो जाएंगी, 0। ये हो गया 1's कॉम्प्लीमेंट। 1's कॉम्प्लीमेंट से 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, +1 करके। ये लो इसको 1 कर देते हैं, ये लो। अब देखो, अब क्या आंसर आएगा, 1 + 1 कितना होता है, 2। 2 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बाइनरी वैल्यू है।
बाइनरी में 0 और 1 का कुछ होता नहीं है, तो 1 + 1 क्या होगा? बाइनरी में 1 + 1 होता है 10। क्या होता है? 10। अब 10 है तो यहाँ पे आ जाएगी 0, 1 हो जाएगा कैरी, तो ये हो जाएगा 1, और फिर ये भी अपना क्या हो गया? 1 हो गया, और बाकी सारे बिट्स क्या हो गई? 0। तो ये जो हमारा निकल के आया, क्या आया? ये हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब 2's कॉम्प्लीमेंट आ गया तो इसे क्या करना है? सिंपल डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। देखो, लेफ्ट से 13 बिट्स वो सारी 0 है, तो आंसर 0 आ जाएगा। बचा क्या? राइट के 3 बिट्स कितनी है? 1, 1 और 0, मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 2, 0, 1, 2, ऐड करो। 2 की पावर 0 कितना होता है? 1, 1 इंटू 0, 0, 2 की पावर 1 कितना होता है? 2, 2 इंटू 1, 2, 2 की पावर 2 कितना होता है? 4, 4 इंटू 1, 4 हो गया, और 4 + 6, 4 + 2 कितना हुआ? 6। बट ध्यान से, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या था? 1। यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो साइन लगेगा कौन सा लगेगा? माइनस का साइन। तो देखो, आ गया ना आंसर -6। ये देखो, 5 कॉम्प्लीमेंट को जब हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो आया ना -6 रिजल्ट। और ये देखो क्या बताया था मैंने यहाँ पे, देखो -6 आएगा इसका आंसर। तो जो स्टूडेंट सिर्फ 5 की बाइनरी वैल्यू को ही 0 का 1, 1 का 0 कर देते हैं, वो गलत तरीका है। सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है कि जिस मेमोरी लोकेशन पे 5 स्टोर है, वो पूरी मेमोरी लोकेशन, यानी कि वो जो पूरे 2 बाइट्स है ना, उस पे बिट वाइज नॉट काम करता है, पूरे 2 बाइट्स पे। इन केस अगर आप कोई और कंपाइलर यूज़ कर रहे हो, जैसे जीसीसी कंपाइलर हो गया, अब जीसीसी कंपाइलर जो है एक इंटीजर के लिए मेमोरी में 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है, तो बिटवाइज नॉट जो है पूरे 4 बाइट्स पे ही काम करेगा, ठीक है ना। और जैसे ही वो 4 बाइट पे काम करेगा, फिर वही हो जाएगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या हो जाएगी? 1। तो वो क्या है? नेगेटिव वैल्यू। और नेगेटिव वैल्यू मेमोरी में कैसे स्टोर होती है? 2's कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में। तो अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है, तो उसे डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसका पहले 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ेगा, और उस 2's कॉम्प्लीमेंट से फिर जब डेसिमल करेंगे तो आंसर आप लोग के सामने है, -6 आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो चलते चलते एक छोटी सी ट्रिक देखो। देखो, हमारे पास वैल्यू थी 5, और जब हमने इस पे अप्लाई किया बिटवाइज नॉट, यानी कि टिल्ड 5, तो रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया -6। बस यही ट्रिक थी। मान लो अगर वैल्यू है 7, तो बिटवाइज नॉट 7, रिजल्ट क्या आएगा? पहली बात हो जाएगा नेगेटिव में, और जो भी वैल्यू है उसमें 1 कर दो ऐड। देखो 14, बिटवाइज नॉट 14 कितना आ जाएगा? साइन हो गया नेगेटिव में, 14 का क्या हो गया? 15। ये है ट्रिक। अब इस वैल्यूज़ को एक बार आप लोग इस तरीके से निकाल के देखो, निकल गई वैल्यू, समझ लो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। क्लियर है यहाँ तक?